Bismillahirrahmanirrahim. I am Kadir Ahmed from Noor School and College Mansehra. Today we will solve question number 9 of exercise 1.2. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या तरतीब होगी इसकी, और इसके लिए हमें किन बातों का जानना जो है वो ज़रूरी है। नंबर 1 देखें, क्वेश्चन ये कहता है कि जो रियल ऑफ जेड है, अब रियल ऑफ जेड अगर देखें तो मेरे पास रियल ऑफ जेड क्या है, जेड इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा है, यानी रियल ऑफ जेड आप पहले फाइंड करेंगे, रियल ऑफ जेड इज़ 3। उसके बाद आपने जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 विल बी क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का सम हो जाएगा, ये बात भी होगी। फिर क्या करेंगे, फिर रियल ऑफ जेड आ गया तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमने देखना है कि रियल ऑफ जेड जो है वो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और लेस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू से या इक्वल होगा। तो अब तरीका मैंने बता दिया, रियल ऑफ जेड निकाला, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप विल बी माइनस ये निकाल देंगे और कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। आई होप सो कि ये बात समझ आ गई होगी, यानी कि रियल ऑफ जेड, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस जेड, एंड वी विल कंपेयर इक्वेशंस, हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा तो मैं इसका अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन जब आपने स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले रियल ऑफ जेड निकालना है, दैट इज़ 3 आ जाएगा, और दिस विल बी यूर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आपने जहाँ रियल ऑफ जेड निकाला उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब जेड एब्सोल्यूट निकालेंगे, जेड एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, तो आपके पास रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा। अब रियल पार्ट क्या है इसका, जेड में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी 9 प्लस 4 दैट इज़ √13। दिस इज़ जेड आ जाएगा, दिस विल बी यूर सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, आपने माइनस जेड एब्सोल्यूट फाइंड करना है, यू विल मल्टीप्लाई माइनस √13 हो जाएगा, दिस विल बी यूर थर्ड इक्वेशन। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आई होप सो कि ये बात समझ आ रही होगी कि अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है। देखें, √13 असल में 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि 3 से बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो ज़ाहिर नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव से लेस होती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जेड लेस देन और ग्रेटर देन, ये हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, रियल ऑफ जेड इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, जेड एब्सोल्यूट, कि रियल ऑफ जेड माइनस जेड से ग्रेटर हो जाएगा और लेस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड से। ज़ाहिर है ये नेगेटिव में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अब नेगेटिव है तो डेफिनेटली 3 से छोटा है, और ये 3 पॉइंट समथिंग है, यानी कि चूँकि 9 है और 9 के बाद आपके पास बी ज़ाहिर 9 और 4 13 समथिंग और आ जाएगा, कुछ ना कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगा। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये मेरा ख्याल है इजी वन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस some topics about simultaneous linear equations, and we will discuss the method how we will solve the simultaneous linear equations. Number 1, what is simultaneous linear equations? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि लीनियर इक्वेशंस हैं ये, और इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसा भी है, कैसा सॉल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं, जो इक्वेशन 1 और 2 दोनों का हो, तो फिर उस जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का होगा। टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड, 2 और मोर भी हो सकता है। अच्छा, 2 और मोर इक्वेशन इन, 2 इक्वेशंस इन 2 और मोर वेरिएबल्स आर कॉल्ड 2 और मोर इक्वेशंस, इधर लिखें, 2 और मोर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जैसे आपके पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6, ये साइमल्टेनियस। अब जो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना, वो इक्वेशन 1 का भी होगा और इक्वेशन 2 का भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और इसको इसी तरह छोड़ दें। अब अगर मैं आपको ये बताऊं तो फर्स्ट मेथड ये है कंपैरिजन मेथड। जो फर्स्ट मेथड होगा वो कंपैरिजन मेथड होगा। पहले हमने डेफिनेशन सीखी। डेफिनेशन क्या है? लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स आर नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मोर इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो सब का सलूशन सेम होता है। हमने आगे उसमें पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन है मैट्रिसेस में 3 इक्वेशंस हैं, तो हम उनका सलूशन फाइंड करते हैं फिर। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला कंपैरिजन मेथड का मतलब ये है कि कोई एक वेरिएबल हमने फर्स्ट सिलेक्ट करना है, कि सिलेक्ट करके हमने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इनको इक्वल करूँगा। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये ख़त्म हो जाएंगे, y रह जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आई तो इसमें डालें या इस इक्वेशन में डालें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इक्वल करेंगे कोफिशिएंट ऑफ, इक्वल करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल। मतलब आपने फैसला खुद करना है, ये y भी इक्वल हो सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आप जो सिलेक्ट करेंगे मैंने किसको इक्वल करना है। नंबर 2 आपके पास ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड इन इक्वेशन को सॉल्व करने का है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पता क्या करेंगे, हम सिंपल किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर x की वैल्यू निकालूं तो 2x इज़ इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाऊं तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो अब ये समथिंग a आ जाएगा, इसको उठा के आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें x की जगह पे। अब ये सारी इक्वेशन y में आ जाएगी और y के लिए सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आई तो इन दोनों इक्वेशन में किसी की वैल्यू भी डाल दें, x की वैल्यू आ जाएगी। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, y की वैल्यू निकाली जा सकती है। सिमिलरली व्हेन वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट
यू कैन सेलेक्ट एक्स और वाई, यानी कि एक्स भी सिलेक्ट किया जा सकता है और वाई भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। दिस विल बी, ये है z माइनस, ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर ली, एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, और ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है। अच्छा, इनकी वैल्यू कोई कम्प्लेक्स आ जाएगी, यानी कि हमारे पास 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा समटाइम कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखते ही मेरी निगाह चली गई z पे, तो इनके कोफिशिएंट ये भी 1z है और ये भी 1z है, ये भी 1z है और ये भी 1z है। तो क्या ख्याल है कि अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, और ये भी याद रखना कि साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कर दें और साइन डिफरेंट हो तो ऐड कर दें। अगर मैंने z कर लिया, अगर आप w को सिलेक्ट करते हैं तो सारी इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 4 से, यानी इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के w के कोफिशिएंट के साथ, और इक्वेशन जो 2 है वो इक्वेशन 1 के w के कोफिशिएंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 12 और ये भी 12, और ऐड करने से देखें कैंसिल हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो फ्रॉम वाली बात की वो ऊपर होगी, इक्वेशन 2 ऊपर होगी, z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, z माइनस 4w ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 7w हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ साइन चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6 आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों के साइन अब सेम हो गए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ ही ऐड हो जाएगा 8 आयोटा। अब w को की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है ना, तो 11 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाय 7, ये मेरे पास w की वैल्यू आ गई। अब यही w की वैल्यू कहीं ऊपर इक्वेशन 1 में ही पुट कर लें या 2 में करें। 1 में आसान है पुट करना, पुटिंग इक्वेशन a इन इक्वेशन 1, z अपनी जगह पे आएगा, 4 इंटू w हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू w हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। पहले सारी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड्स 7 को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 से मल्टीप्लाई करने से दिस विल बिकम 7z, 7 को जब मल्टीप्लाई किया तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, -4 इंटू 11 माइनस 8 आयोटा रह जाएगा, और इधर 7 से किया तो दिस विल बिकम 21 आयोटा। क्या हो जाएगा, 21 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करेंगे, इसको 7z इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, -44 हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 32 आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 21 आयोटा। अब आप ऐसा करें कि 7z है, बाकी सबको उठा के उधर ले जाएं, दिस विल बी +44, दिस विल बी 32 आयोटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा,
+21 आयोटा है। ज़ाहिर है ये दोनों उधर गए, उसका साइन तो नहीं चेंज होगा, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया। अब सॉल्व करें, 7z इज़ टू अब 44 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें ना, ये 21 आयोटा है, ये 21 आयोटा है, तो 21 अगर इसमें से निकालें तो 11 रह जाएगा, -11 आयोटा रह जाएगा। और z विल बी, z क्या हो जाएगा 44 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 7। ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सॉल्यूशन सेट अगर निकालना चाहें तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास z और w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की क्या वैल्यू आई थी, z की वैल्यू आई है 44 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 7, और दूसरी वैल्यू आई है 11 -8 आयोटा डिवाइड बाय 7। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे हम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने खुद सॉल्व करना है। 2 और 3 आप दोनों को ऐसा करें ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व करें और मैं 3 कर लेता हूँ। चले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3z है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w, 11 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा इंटू z और माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी 2। अब सेलेक्ट करें जो भी करना चाहते हैं। मैं जो सिलेक्ट करता हूँ मैं z को ही कर लेता हूँ। अब इक्वेशन 1 को आपने 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को आपने 3 से, यानी इसका ये कोफिशिएंट और ये वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई यूँ कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 माइनस आयोटा, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू z हो जाएगा, प्लस 2 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा से इंटू w, और 11 माइनस आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 11 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 6 माइनस आयोटा, ऐसे कर लें फ़िलहाल, और इसको कर लें तो ये देखें 2 का स्क्वायर प्लस है, ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू w हो जाएगा, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें। 11 2 ज़ा 22 माइनस 11 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, और आयोटा और माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा इंटू z, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या आता है, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा और ये +1 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 4 प्लस ये। इनको भी सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 22, इन दोनों को सॉल्व किया -11 एंड 2 13 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर जो है यहाँ पे -1 डाल दें। ठीक है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फिर क्या करेंगे, फिर आपने 6 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 5w इज इक्वल टू 21 माइनस 13 आयोटा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब आप ऐसा करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस
यहाँ पे देखें 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 आर 6 और ये -3 आयोटा इधर भी आएगा। अच्छा ये तो आपने लिखा ही नहीं है, 3 आयोटा, यहाँ भी 3 आयोटा। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 - 3 आयोटा आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया इनटू z, यहाँ पे -3w हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और +3 आयोटा, यानी कि इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, 6 -3 आयोटा 3w और -3 और +3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ये 4 है इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 को और 4 को, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, यानी सॉल्विंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 6 - 3 आयोटा इंटू z + 5w इज़ इक्वल टू 21 - 13 आयोटा, और ये आ जाएगा 6 - 3 आयोटा इंटू w, ये वाली -3w आ जाएगा इज़ इक्वल टू -3 + 3 आयोटा। सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट करने से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आयोटा हो जाएगा, 8w हो जाएगा, और ये साइन चेंज करने से ये 24 हो जाएगा, और ये साइन चेंज करने से ये 13 और 3 -16 आयोटा हो जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन ले लें तो कितना रह जाएगा 3 - 2 आयोटा और 8w, ये 8 और 8 डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स से कैंसिल हो जाएगा। अब w की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 - 2 आयोटा, कितना आसान हो गया, ये a है। अब आपकी मर्ज़ी है जो जिस इक्वेशन में आपको लगता है आसानी से कैलकुलेशन कम है उसमें डाल दें। पुटिंग इक्वेशन a इन, इसको मैं 2 में डालता हूँ, ये देखें मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, 2 ये है, इसमें डाल, इधर w की वैल्यू डाल दें बस, क्या आ जाएगा मेरे पास 2 - आयोटा। अच्छा ये जो कैंसिल होते हैं ना, ये भी साइन होता है कि क्वेश्चन ठीक हो रहा है, ठीक है। z w की जगह क्या डाला हमने, w की जगह -3 - 2 आयोटा, और उस साइड पे क्या है -1 + आयोटा है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये मेरे पास आ जाएगा 2 - आयोटा इंटू z, और पहले माइनस कर लें इसको, -3 + 2 आयोटा हो जाएगा, ये इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा, इनको उठा के उधर ले जाएं, 2 - आयोटा इंटू z, और ये उधर गए तो -1 + आयोटा, ये +3 हो जाएगा और ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब सॉल्व कर लें 2 और माइनस आयोटा, क्योंकि +1 है और ये -2 है, -1 हो जाएगा, 3 में से ये माइनस कर लें, 2 - ये आ जाएगा ये, तो z आपके पास 2 - 2 और इधर भी 2 - ये कैंसिल होके आपको z की वैल्यू आ जाएगी, z कैंसिल होके आपको क्या देगा 1 देगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, तो अब सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ गया, यानी कि हम z और w की वैल्यू लिख रहे हैं, और z और w की वैल्यू लिखी तो z की वैल्यू 1 है, और w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू यहाँ पे की है 3 - 2 आयोटा। और एक और बात याद रखनी है, जब भी वेरिएबल 1 से ज़्यादा हों, 2 हों, तो आपने सेट बनाते हुए ये स्मॉल ब्रैकेट ज़रूर लिखनी है, ये ऑर्डर पेयर को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर सिंगल वेरिएबल हो और इक्वेशन में, वो सिर्फ आपने मीडियम ब्रैकेट यूज़ करनी है, इसके साथ आपने मीडियम ब्रैकेट के साथ साथ आपने स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करनी है। अब मैं इसका सम अप कर लेता हूँ, आपका होमवर्क भी हो जाएगा साथ। और सम अप इस तरह करेंगे कि आज हमने ये बात पढ़ी कि कुछ रिलेशन हमने प्रूफ किए। एक रिलेशन हमने ये प्रूफ किया कि हमने ये वाली बात प्रूफ की कि -z एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन रियल ऑफ z इज़ लेस दैन z।
तो पहले रियल ऑफ z फाइंड करेंगे, मेथड मैंने आपको बताया, रियल ऑफ z फाइंड करेंगे। नंबर 2 पॉइंट पे आपने z एब्सोल्यूट फाइंड करना है, नंबर 3 पे आपने माइनस z करना है और इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है। देन यू विल कंपेयर, ये आंसर आ जाएगा, तीनों आंसर हैं जो मैंने लिख लिए, कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3 टू गेट द अबव रिलेशन। तो ये आपको ऊपर वाला रिलेशन मिल जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? तो हमने कहा इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इन 2, ये ज़्यादा आसान है जो मैंने पहले लिखा है, अभी मेरे जहन में ये आई, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस क्यों कहते हैं? कि ये बैक वक्त एक का भी सोल्यूशन होती हैं और दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन होती हैं, और बोथ द इक्वेशन विल सेटिस्फाई रूट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, ये कह रहा था। अब उसमें ये होगा कि आपके पास हमने 2 मेथड पढ़े, एक है कंपैरिजन मेथड जिसमें आप वेरिएबल को कंपैरिजन में क्या करते हैं, इक्वल करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व देम, इक्वल करेंगे एंड और उनको सॉल्व करेंगे हम। और दूसरा मेथड हमने ये बात पढ़ी कि हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर x और y हैं तो x की वैल्यू निकाल दें और पुट कर दें, तो इक्वेशन इस तरह भी, यानी किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसी में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कम्प्लेक्स जो वेरिएबल हैं उनका सल्यूशन आ जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो सारे बच्चे ज़रूर देखा करें। रिस्पांस जो है वो मेरे पास 2 से 3 स्टूडेंट्स का रेगुलर बेसिस पे आता है, बड़े अच्छे बच्चे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मुझे होमवर्क सेंड करेंगे और इसी ऑनलाइन होमवर्क पे आपका इस मंथ का भी रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।